कल जो कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई, तो इसका लिए पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करें, पूरा जम्मू जो सूबा है वो पूरा बंद है। हम बात करेंगे कटरा आधार शिविर कटरा पे, क्योंकि जो कटरा है वो पूरा ना पूरा कहीं ना कहीं टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। और कल जो पहलगाम में जो हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, वहाँ पर भी टूरिस्टों को ताक किया गया और उनको मजहब धर्म पूछ कर गोली मारी गई। और अगर हम बात करें तो इस समय हम बाणगंगा पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले जो काम करते हैं उस ट्रैक पर, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा रोड को ब्लॉक किया गया है और अपना जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर जोर से कर रहे हैं, ताकि उन लोगों का क्या कसूर था, क्योंकि वो घर से घूमने के लिए आए थे, उनका यही कसूर था कि वो श्रीनगर गए, यही कसूर था कि वो श्रीनगर गए। उन्हें नहीं पता था कि हम क्या सपने सजोकर जाएंगे और क्या कुछ लेकर आएंगे, और क्या कुछ मंजर वहाँ पर जो वीडियो वहाँ की सामने आ रही है वो देखने के लायक नहीं है। काफ़ी दुख होता है ये सब देखकर। हमारे साथ साहिल ठाकुर जी हैं, दरूड़ के रहने वाले हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे कल जो कायराना हरकत जो आतंकवादियों द्वारा की गई, जो टूरिस्ट वहां पर ताक किए गए, टारगेट किए गए, मजहब धर्म पूछ कर वहाँ पर जो कल कार्य हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, प्रधानमंत्री साहब और किसी के पास कोई गृह मंत्री साहब से, ये जो हादसा हुआ ना, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक ही ऐसा ही हादसा एक पहले हुआ था शिवकोड़ी में, तब भी बहुत यात्री मारे गए थे, बस ड्राइवर मारे गए थे। आज देखिए आप, आज हम लोगों को डर हो गया है बाहर निकलने का। हम लोग सोचते हैं आज वो लोग जो आए होंगे बाहर से, वो लोग क्या सोच के आए थे। एक मैं देख रहा था, एक फैमिली की अभी 6 दिन हुई शादी हुए, मैं कहता हूँ उसने क्या देखा, उसकी बीवी ने क्या देखा, या उसको पूछा गया। अगर जैसे हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, एक बंदे की वाइफ बोल रही है भाई मुझे, मैंने बोला मुझे भी मार दो, उन्होंने बोला जाओ प्रधानमंत्री साहब को कहो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने पहले की थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब से, मैं कहना चाहता हूँ सारे पाकिस्तान का नक्शा ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए इस सरकार से। मैं तो ये बहुत कहता हूँ, बहुत शेमफुल बात है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए, हमारे जम्मू के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, जहाँ अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो यहाँ टूरिस्ट खत्म होने पे आ जाएगा। और हम लोगों को डर हो गया है, हमारा बिजनेस और हमारा कैसे आगे चलेगा और कैसे हम लोग आगे काम करेंगे। साहिल जी, जिस तरीके से आपने कहा बिजनेस ठप हो जाएगा, जिस हिसाब से कल जो हरकत हुई है, क्या इससे लगता है कि जो कटरा की इकॉनमी और श्रीनगर की इकॉनमी, क्योंकि दोनों एक टूरिस्ट पर डिपेंड है, टूरिस्ट यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और श्रीनगर में जो टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, जो कटरा आता है वो श्रीनगर जरूर जाता है, तो कितना फर्क पड़ेगा हमारे इस को लेकर? मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, आज ही आप देख लो, ये कैमरा घुमा के आज ही फर्क पड़ गया है। कल हमला हुआ है, आज ही लोग डर गए हैं, हम लोग खुद डर गए हैं आगे पीछे घूमने के लिए जाने के लिए। आज का टाइम रहा ही नहीं है। मैं कहता नहीं हूँ पाकिस्तान ने क्या सोच के रखा है, गुस्त करते रहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ सजा आर्मी और पुलिस को दे देनी चाहिए, बोल देना चाहिए, थोक 2 सालों को। जिधर दिखते हैं जो छोटी सी हरकत करता दिखता है उसको मार देना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही गृह मंत्री साहब से, दे दो पावरे, नहीं तो दे दो पावरे, कुछ नहीं होता, साला मारा जाए, बोलो सालों को मारो गोली। तो ये हमारे साथ साहिल ठाकुर जी थे और हम आपको बात बताएं, हमारे साथ सोनू ठाकुर जी हैं और सोनू ठाकुर जी से भी बात करेंगे। सोनू जी, कितना निंदनीय जो कल जो कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा टूरिस्ट पे निशाना लगा के मजहब धर्म पूछ के, और ये भी कहा कि जब उसकी वाइफ ने कहा मुझे मार दो, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को बोलो वो आपको बचाएंगे। कितना एक समझते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुंह से बोलना मैं बोल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके की वीडियो हम लोगों ने देखी है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, कल मैंने देखा कि एक जो हमारा वहाँ मर्ज उसमें मेरे ख्याल में इंडियन आर्मी में या कुछ ऐसा एक नेवी में उसकी अभी मुझे लगता है 5-6 दिन पहले शादी हुई और वो श्रीनगर के अंदर घूमने गया और उसकी बीवी वहाँ किस तरीके की वहाँ उसकी हालत है,
तो जब मैंने वो वीडियो देखी, आप मैं यकीन मानिए आशीष जी, मैं उस वीडियो को देख के इतना परेशान हो गया। मैं तो चाहता था कि कल ही वहाँ उसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन हो, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी कल श्रीनगर पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी कोई बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन आपने देखा जैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर सारी सुविधाएं जो ठप कर दी गई, और जैसे कि हमने वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर, हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि हम वैष्णो देवी ट्रैक को बंद करें और घोड़ा पिट्ठू बंद करें। क्या वैष्णो देवी ट्रैक अभी बंद है? हाँ, वैष्णो देवी ट्रैक अभी बंद है, घोड़ा पिट्ठू बंद है, क्योंकि यात्रियों को हम कोई परेशान नहीं करना चाहते। ये कब तक बंद रहेगा? ये जो कटरा है या ट्रैक है या घोड़ा पिट्ठू जो चल रहा था, कब तक सुचारू होगा? देखिए आशीष जी, जैसे कि कटरा जो है वो 3 बजे तक बंद रहेगा। उसके बाद आपने देखा रियासी, उधमपुर, जम्मू, वो एक लोकल स्टेशन है जिससे वहाँ यात्रा नहीं जाती। आपको पता है यहाँ वैष्णो देवी के अंदर 40 से 50 हज़ार यात्री ये माँ वैष्णो देवी दरबार के अंदर आ रहे हैं। यात्री हमारा भगवान है। अभी मैंने जैसे ही यहाँ मैं अभी स्ट्राइक पे था, तो यात्री मेरे पास आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे बच्चे हैं, हमारे को पानी नहीं मिल रहा। हम ये देख नहीं पा रहे क्योंकि पहले ही यात्री वहाँ श्रीनगर में परेशान हैं, और हम भी यहाँ यात्रियों को परेशानी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर घोड़ा पिट्ठू पार्किंग की सुविधा है वो बहाल कर देंगे, क्योंकि जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आए। और दुकानें हैं वो 3 बजे के बाद दुकानें खोल दी जाएंगी, मगर जो यात्री हैं वो आराम से वैष्णो देवी जाने के लिए हमने इनको घोड़ा पिट्ठू वालों को बोल देंगे जी, यात्रियों को आराम से वैष्णो देवी। बड़ी खबर है, बड़ी बात कही है सोनू ठाकुर जी ने, और इन्होंने कहा है कि यात्री को कोई परेशानी ना हो। घोड़ा पिट्ठू पालकी कुछ देर के बाद खोल दिया जाएगा, सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दुकानों की बात करें तो दुकानें जो है 3 बजे के बाद खोली जाएंगी। और अगर हम बात करें तो बात भी सही है, क्योंकि जो कटरा है वो एक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अगर श्रद्धालुओं को इस तरीके की तकलीफ होगी तो वो यहाँ से क्या मैसेज लेके जाएंगे? कल की जो हरकत हुई उससे हमें भी बड़ा दुख हुआ है, तो आप ही समझदार हैं, क्या कुछ ऐसा होना चाहिए? लेकिन अगर हम एक बात और बताएं, अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो सहमे हुए हैं, काफ़ी यहाँ से जो खबरें चल रही हैं, काफ़ी जम्मू कश्मीर लेके नाम करके हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कटरा की, तो कटरा एकदम सुरक्षित है। कटरा से 300 किलोमीटर की दूरी पर ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, कटरा की अगर हम बात, कटरा में बिल्कुल सुरक्षित है। आप आराम से दिल खोल कर माँ वैष्णो देवी के दरबार में आ सकते हैं। यहाँ पर कोई खतरा नहीं, क्योंकि यहाँ पर माता रानी महामाई विराजमान है, वो सबकी रक्षा करती है और आपकी भी रक्षा करेगी। दिल खोल कर माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए। जय माता दी।